रिस्क को गिनने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली रिस्क दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड रिस्क और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड रिस्क। स्टैंडर्ड रिस्क को कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क और नॉन स्टैंडर्ड रिस्क को कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है। रिस्क का डेफिनेशन फाइनेंस में है, रिस्क इज अ डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस ऑफ एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज अ रिस्क। तो जो स्टैंडर्ड रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है, उसे गिनने के लिए बीटा यूज करते हैं। ठीक है। बीटा इज अ मेजर ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क इन एन इक्विटी पोर्टफोलियो। तो मार्केट का बीटा जो होता है वो जनरली एक होता है। अगर मेरे पोर्टफोलियो का बीटा एक से ऊपर है तो हम कहेंगे कि पोर्टफोलियो ज़्यादा वोलाटाइल है, इसलिए ज़्यादा रिस्की है। अगर पोर्टफोलियो का बीटा एक से कम होगा तो हम कहेंगे कि पोर्टफोलियो कम रिस्की है, इसीलिए कम वोलाटाइल रहेगा। दूसरा मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। म्यूचुअल फंड की टोटल रिस्क गिनता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा, जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना कम रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन गिनने के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है STDEV। ये एक मार्क का सवाल आता है एग्जाम में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके हम टोटल रिस्क गिन सकते हैं। मोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क और लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर द रिस्क।